हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोल कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली मोल होता क्या है। तो मोल इज जस्ट अ नंबर। मैं जैसे बोलता हूँ वन मोल, तो वो वन मोल इज जस्ट अ नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं 6.022 10⁻23 से। ठीक है, तो हम मोल को कह सकते हैं कि मोल इज जस्ट अ नंबर जिसको डिनोट करते हैं 6.022 10⁻23 से, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। इसका साइन होता है एन, कैपिटल एन और ए। ठीक है, अब वन मोल क्या नंबर से क्या मीन है। तो वन मोल कह सकते हैं कि वन मोल बोटल्स से मतलब है 6.022 10⁻23 बोटल्स है हमारे पास। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि वन मोल पेन्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 6.022 10⁻23 पेन्स है हमारे पास। तो मोल इज जस्ट अ नंबर। तो इसके बारे में और देखते हैं कि मोल के बारे में क्या हो सकता है। जैसे एक पर्टिकुलर एटम के बारे में बात करते हैं हम, तब कार्बन एटम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कार्बन एटम के बारे में। तो कार्बन एटम के बारे में जैसे कि हम जानते हैं कि इसके अंदर कार्बन एटम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। ठीक, मतलब इसके अंदर 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ठीक है, जिससे ये इसका मास होता है। मास का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऐड जब होता है, जब उसका मास बनता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं कि हमें अगर मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन चाहिए तो क्या होगा। इसके लिए हम पहले यहाँ देख लेते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 10⁻⁻24 ग्राम मास ऑफ प्रोटॉन होता है। देन देखते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है। तो वो भी 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। देन देखते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻29 ग्राम के बराबर होता है। इसका मतलब ये होता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 1/1837 इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। मतलब ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन से बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मास ऑफ वन कार्बन एटम हम ऐसा कह सकते हैं कि मास ऑफ वन कार्बन एटम इज इक्वल टू 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 6 और 6 कितने, 12। ठीक है, 6 और 6 कितने होते हैं, 12। और मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो 1.27 ग्राम होता है। ठीक है, अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 12, वैल्यू आएगी हमारे पास 12। मतलब मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन क्या आया, हमारे पास 12 आया। और इसकी यूनिट होती है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसको कहते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट, AMU कहते हैं। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि 12 AMU इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो 1 AMU क्या होगा, तो 1 AMU होगा 1/12 मास ऑफ 1/12 मास ऑफ
1 एटम ऑफ कार्बन, ये होगा, ठीक है, ये होगा। इसका ये मतलब है कि अगर हमें मास ऑफ 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन का निकालना है, ठीक है। पहले हम किसका निकाल रहे थे, 1 एटम का निकाल रहे थे, पर हमें अभी क्या चाहिए, 6.022 10⁻23 एटम का मास चाहिए। तो वो होगा, क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 × 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻24 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। मतलब ये इसको करेंगे तब आएगा हमारे पास 12, और इसकी यूनिट जो होगी वो किस में आएगी, ग्राम में आएगी, वो किस में आएगी, ग्राम में आएगी, ठीक है। इसको हम एक और नाम से डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं मोलर मास भी कहते हैं, इसको हम मोलर मास भी कहते हैं और ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। इसके दो और नाम हैं जिसको हम ये कहते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम तो क्या आया हमारे पास 12 AMU, और मास ऑफ 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻³ एटम क्या आया अपने पास 12 ग्राम। मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम, यही हो गया 1 मोल ऑफ इट मीन्स 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 12 ग्राम, ठीक है। ऐसा ही एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लेते हैं ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम में हमें पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक वेट क्या होता है 16। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स इसके अंदर 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा 16 मल्टीप्लाई 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24। इट मीन्स क्या होगा 16 AMU, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन ये होगा। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होगा, वही 16 मल्टीप्लाई 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 क्या आएगा ग्राम। मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16 ग्राम, ठीक है। अब इसका अप्लाई कैसे होगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखते हैं। तो क्वेश्चन जैसे करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ऑक्सीजन एटम, हमें 64 ग्राम ऑक्सीजन एटम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारे पास क्या है अवेलेबल है, तो हमारे पास अवेलेबल क्या है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16 ग्राम, ठीक है। ये है हमारे पास वैल्यू। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि 16 ग्राम में हमारे पास कितनी वैल्यू है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 64 ग्राम में हमारे पास कितनी वैल्यू होगी, तो 64 ग्राम में हमारे पास कितनी वैल्यू होगी 1/16 मल्टीप्लाई 64। इसका मतलब होगा कि 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम 64 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर होंगे। मोल, नंबर ऑफ मोल पूछा था, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे किसी ऑक्सीजन एटम के अंदर, जबकि उसका वेट दे रखा है 64 ग्राम, तो उसके अंदर मोल होंगे 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं ऐसे ही। जैसे फाइंड नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन, अलग अलग क्वेश्चन जैसे देगा, फर्स्ट दे रखा है जैसे 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, सेकेंड 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम, थर्ड दे रखा है 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। आंसर देखते हैं इसका। तो नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर कि जो गिवन मास है अपना, ठीक है, गिवन मास है, उसमें अगर ग्राम एटॉमिक मास का या मोलर मास का क्या कर दे, मोलर मास को से डिवाइड कर दें तो इसका क्या निकल जाएगा, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास। हमारे पास ये एक बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया कि गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो यहाँ पर भी देखना कि आप गिवन मास कितना 64, एटॉमिक मास अपने पास कितना था 16, तो डिवाइड किया था क्या 4। वैसे यहाँ पर भी देखते हैं अपन, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम के अंदर गिवन मास कितना है अपने पास 28 ग्राम। नाइट्रोजन एटम का अपन जानते हैं कि 14 ग्राम इसका क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो कितना मोल्स आएगा 2 मोल, ठीक है। वैसे ही सेकंड का देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम। तो सल्फर का कितना देगा 32। सल्फर का हम जानते हैं कि इसका जो ग्राम एटॉमिक वेट होता है, वेट होता है, तो वो भी क्या होता है 32 ही होता है, मतलब इसके अंदर कितने 1 मोल प्रेजेंट है। थर्ड देखते हैं हम, थर्ड क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन का वेट कितना दे रखा है यहाँ पर 14 दे रखा है, इसका ग्राम एटॉमिक वेट कितना होता है 1, तो कितने मोल्स प्रेजेंट है इसके अंदर 14 मोल प्रेजेंट है। इस तरह से हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, उसका मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने 2 एटम जुड़े हुए हैं, इसलिए 2 या 2 से अधिक एटम्स जुड़ते हो तो वो क्या होता है मॉलिक्यूल बन जाता है। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है। इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कितना वेट दे रखा है अपने पास, गिवन मास कितना है 64। ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन एटम कितने हैं 2 है, तो एक का वेट होता है, ग्राम एटॉमिक वेट होता है 16, तो 2 का कितना होगा 32, ठीक है। तो 32, तो यहाँ पर कितने मोल्स अवेलेबल है 2 मोल अवेलेबल होंगे इसके अंदर, ठीक है। ये था एटॉम मोल कंसेप्ट।